एक ऐसी नीति जो उन देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर व्यापार नीति और व्यापार नीति से लेकर विदेश नीति तक को बदल सकती है। ट्रम्प जहां अब तक अलग अलग देश पर ट्रेड लगाकर टैरिफ लगा रहे थे, पूरे जो विश्व की सप्लाई चेन है उसको तोड़ने में लगे हुए थे, वहीं अब अलग अलग देश के साथ में ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि हमने देखा था कि अमेरिका ने इंडिया के साथ में ट्रेड डील साइन की है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद में अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में एक ट्रेड डील साइन की है। ये ऐसे समय में हुआ है जब इंडिया और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। तो इसका भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इन दोनों देशों को लाभ मिलेगा, और क्यों अब जो ट्रम्प हैं वो अलग अलग देश के साथ में जहां सप्लाई चेन को तोड़ने में लगे हुए थे, वहीं अब ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। आखिर मकसद क्या है ट्रम्प का? तो यहाँ खबर आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बाद अब बांग्लादेश के साथ ट्रम्प ने व्यापार समझौता किया है, जो कि अब वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश अमेरिका के साथ व्यापार समझौता, इस समझौते से क्या होगा कि भारत को ज़्यादा लाभ मिलेगा या बांग्लादेश को, ये देखने वाली बात रहेगी। जहां भारत पर 50% टैरिफ था उसको अचानक से घटाकर 18% कर दिया जाता है, वहीं जो बांग्लादेश पर 20% टैरिफ था उसको घटा करके 19% कर दिया जाता है। यानी कि 1% अब जो टैरिफ है वो बांग्लादेश पर ज़्यादा है भारत की तुलना में। तो खबर क्या आ रही है, इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ साइन ट्रेड पैक्ट्स विथ यूएस हु गॉट अ बेटर डील। किसके साथ में ज़्यादा ये कारगर रहेगी, किसको ज़्यादा लाभ मिलेगा अमेरिका के साथ डील में, बांग्लादेश को या इंडिया को? तो खबर क्या आ रही है, हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ व्यापार समझौता किया है। जिस तरह से अभी अमेरिका ने इंडिया के साथ में, भारत के साथ में व्यापार समझौता किया था, उसी तरह से अब बांग्लादेश के साथ में भी व्यापार समझौता कर लिया है। जहां व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगा हुआ था 50% उसको घटाकर 18% किया, वहीं बांग्लादेश पर जो 20% टैरिफ लगा हुआ था उसको घटा करके 19% कर दिया गया है। ये उतना ही टैरिफ हो गया जितना अब पाकिस्तान पर लगा हुआ है। पाकिस्तान उस समय जब टैरिफ लगाए जा रहे थे ट्रम्प के द्वारा तो सबसे कम टैरिफ की मार झेलने वाला देश था। अब जो भारत है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि सबसे कम जो टैरिफ है वो अब इंडिया पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश और भारत के साथ ऐसे समय में समझौता किया गया है अमेरिका के द्वारा जब दोनों देशों में तनाव चल रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब ट्रम्प किसी भी देश से चिढ़ते हैं या उसके अमेरिका के संबंध किसी भी दूसरे देश से खराब होते हैं, ऐसे में जो ट्रम्प हैं वो हर किसी देश पर दबाव बनाते हैं कि अन्य देश भी उस देश के साथ में अपने संबंध खत्म कर दिए, यानी कि साथ में उसके साथ में जो भी ट्रेड है, जो भी उनके साथ में जो संबंध हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यहीं अगर हम देखें जहां भारत के साथ जो संबंध है बांग्लादेश के वो तनावपूर्ण स्थिति में आ गए हैं, इसी समय में दोनों देशों के साथ में ट्रेड डील करना कहाँ तक सही है? कि अमेरिका तो हर उस देश पर दबाव बनाने की कोशिश करता है जिसके संबंध अमेरिका के साथ खराब हो जाते हैं, वहीं भारत के साथ जब संबंध बांग्लादेश के साथ खराब हो रहे हैं तो ऐसे में ही उसके साथ में ट्रेड डील भी कर ली गई है। यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पूरी बातचीत है वो पूरे इंटरनेशनल पर छाई हुई है। बांग्लादेश और अमेरिका की जो है व्यापार समझौता क्या हुआ है इन दोनों के मध्य, तो अमेरिका ने बांग्लादेशी वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 90% कर दिया है। केवल 1% टैरिफ बांग्लादेश पर घटाया गया है, क्योंकि जो बांग्लादेश था वो पहले से ही उन देशों में शामिल था जिस पर कमतर टैरिफ लगाया गया था। पहले की तुलना में 1% टैरिफ की कमी की गई है। जहां पर 20% टैरिफ था उसको 1% घटा करके मात्र 19% अब कर दिया गया है। निर्यात बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा सुधारने की अब ये कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि जो ट्रम्प हैं उन्होंने पूरे विश्व से कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, पूरी तरह से अमेरिका को अलग कर दिया। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उससे खुद को बाहर निकाल दिया, अमेरिका को बाहर निकाल दिया। वहीं अलग अलग देशों पर ट्रेड लगा, जो टैरिफ है उसको लगा करके सभी जो देश हैं उनके साथ में जो संबंध हैं काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति में अमेरिका के चले गए। तो वहीं अब जो उनको डील है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए अन्य देशों के साथ में जो समझौते हैं वो करने पड़ते हैं, ऐसे में अमेरिका अब अलग अलग देशों के साथ में ट्रेड डील कर रहा है। और यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी देशों के साथ में जो है अब अपने संबंध सुधारने की यहाँ पर कोशिश अब ट्रम्प के द्वारा की जा रही है। उसी को लेकर के ये डील हुई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता देखें कि क्या क्या हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य। अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात पर 18% टैरिफ कर दिया गया है। हालांकि 50% टैरिफ की तुलना में ये टैरिफ कम है, इसको घटा दिया गया है, आधे से भी कम कर दिया गया है। लेकिन अगर हम 50% टैरिफ से पहले की भी स्थिति देखें कि कितना टैरिफ था, तो केवल 1-2% टैरिफ ही भारत पर लगा हुआ था पहले। तो उसकी तुलना में 18% टैरिफ भी बहुत ज़्यादा है। तो भारत को इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत का जो सामान है वो अभी भी अमेरिका में 18% की तुलना जो
है ये 18%, इससे महंगा ही बिकेगा, जिससे भारत का उत्पादन या हम कहेंगे कि भारतीय सामान का जो अमेरिका में निर्यात है वो कम ही होगा। तो भारत को कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर लाभ देखने को नहीं मिलेगा 50% से 18% कर देने पर। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और IT सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पर, जो कि भारतीय निर्यात यहाँ से जाता है या ये सेवाएं यहाँ पर अमेरिका में दी जाती हैं, लेकिन इन पर टैरिफ लगने की वजह से यहाँ का जो निर्यात है वो कम हो जाएगा। सप्लाई चेन विविधीकरण में भारत की भूमिका जो है मजबूत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूत भी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी 18% टैरिफ है वो यहाँ पर लगा हुआ है। रणनीतिक साझेदारी जो कि इंडो पैसिफिक रक्षा सहयोग को आर्थिक आधार बनाते हुए इसको मजबूत करती है। एक तुलनात्मक विश्लेषण करें कि बांग्लादेश और भारत के साथ में जो ट्रेड डील साइन की गई है अमेरिका के द्वारा, दोनों में तुलना करें तो भारत पर 18% टैरिफ है, जबकि वर्तमान में बांग्लादेश पर 19% टैरिफ है। टैरिफ के आधार पर भारत को मामूली लाभ जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा लाभ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 1% टैरिफ से भी काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहीं अब बांग्लादेश पर 1% ज़्यादा टैरिफ होने से कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में, जब ये पूरी ट्रेड डील हो जाएगी, जब इसका मतलब ये लागू हो जाएगी, तब कहीं देखने को मिलेगा। अंतिम प्रभाव निर्यात मात्रा और सेक्टर पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वहाँ पर निर्यात होता है, किसकी ज़्यादा डिमांड वहाँ पर देखने को मिलती है, उससे पता चलेगा आने वाले समय में कि किसको कितना लाभ यहाँ पर देखने को मिला है। संभावित प्रभाव इसके देखें कि क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा भारतीय जो वस्तुएं हैं उनका और बांग्लादेश में, साथ ही अमेरिकी वस्तुओं का भी। लेकिन अमेरिकी वस्तुएं भी जो है अमेरिका में सस्ती मिलेंगी भारत और बांग्लादेश की तुलना में, क्योंकि इन पर तो टैरिफ लगे हुए हैं 18% एंड 19%। टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। दक्षिण एशिया में व्यापारिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। जिस तरह से जो भारत है वो पूरे विश्व में, जब ट्रंप नाम का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, वहीं भारत अलग अलग देशों के साथ में ट्रेड डील साइन कर रहा है, जैसे कि कनाडा, USA, और हमने देखा कि अभी मलेशिया की यात्रा पर भी गए PM मोदी। तो अलग अलग देशों के साथ में, EU के साथ में ट्रेड डील साइन की गई भारत के द्वारा। तो भारत की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश में भारत लगा हुआ है कि जो देश हैं उनके साथ में ट्रेड डील साइन की जाए, और बिगड़ते इस ट्रेड वॉर के हालात में, जो पूरे विश्व में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, ऐसे में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और जो पूरी सप्लाई चेन है उसको मजबूती से थामे रखे। इससे भारत को क्या लाभ मिलेगा। तो बांग्लादेश की तुलना में 1% कम टैरिफ है, वहाँ 19% है, तो यहाँ 18% है। 1% से भी काफ़ी जो है प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। टेक्सटाइल व मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिस्पर्धात्मकता जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। बांग्लादेश, USA और इंडिया के बीच में अमेरिका के साथ रणनीतिक आर्थिक संबंध जो है यहाँ पर मजबूत होंगे, जहाँ लास्ट ईयर 2025 में 50% टैरिफ के कारण दोनों के मध्य जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। वहीं अब जो संबंध हैं उनमें सुधार देखने को मिल रहा है। वैश्विक निवेश आकर्षित करने में ये सहायक होगा। जो भारत में निवेश है, इन्वेस्टर्स हैं, वो आएंगे अमेरिका के, या हम कहेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग देशों से, वो भारत में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश को क्या लाभ मिलेगा। बांग्लादेश में लाभ देखें तो अमेरिकी बाजार में स्थिर पहुंच बांग्लादेश की यहाँ बनती जा रही है। अमेरिका के साथ बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं, क्योंकि वो कम से जो है पहले से ही निम्न जो टैरिफ है उस श्रेणी में शामिल रहा, जिस पर कम से कम टैरिफ लगाया गया था। गारमेंट सेक्टर को यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के पहले से ही हालात खुद में ही बहुत खराब चल रहे हैं। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को सहारा यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे में जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा बहुत सहारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वसनीयता बढ़ाने का ये प्रयास बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश में उस पर अलग अलग प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जो भी बांग्लादेश के अंतर्गत पूरी गतिविधियाँ चल रही हैं, आगजनी एक पूरा जो बांग्लादेश है वो पूरा जल रहा है बुरी तरह से। तो ऐसे में जो पूरी छवि है बांग्लादेश की पूरे विश्व पर, वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो इस तरह की जो डील हैं वो कहीं ना कहीं उसकी छवि को उभार रही हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों की वर्तमान स्थिति देखें तो हाल ही में जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश से हटी है और मोहम्मद यूनिस की आंतरिक सरकार बांग्लादेश में आई है, उसके बाद से भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश के साथ में अच्छे खासे संबंध थे भारत के, लेकिन शेख हसीना खुद की जान बचाते हुए जब वहाँ पर जो है आंदोलन हुए तो जो है भारत में एंटर हो गई, वो भारत में है अभी भी। और ऐसे में जो बांग्लादेश है वहाँ पर आंतरिक सरकार बनी मोहम्मद यूनिस की सरकार, जो कि वर्तमान में भी है। ना तो वहाँ पर अभी कोई इलेक्शन हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई स्थायी सरकार का अभी भी चुनाव बांग्लादेश में नहीं हुआ है। तो उसके बाद में अलग अलग कारणों से, चाहे वो ज़मीनी कारण हो, पानी के कारण हो, नदियों वगैरह के जो विवाद हैं दोनों देशों के मध्य छिड़े हुए हैं। और जो रोहिंग्यास हैं, आप्रवासी वगैरह, उनको लेकर के जो मुद्दे हैं दोनों के मध्य संबंध इसमें तनावपूर्ण करते रहते हैं।
यदि संबंध और भी ज़्यादा खराब होते हैं, जैसे कि पहले से खराब चले आ रहे हैं, अगर और भी खराब होते हैं तो इसके क्या प्रभाव बन सकते हैं? तो द्विपक्षीय व्यापार में कमी की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर आर्थिक प्रभाव के साथ साथ राजनीतिक जो उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा है उस पर भी जो है खतरा यहाँ पर हो सकता है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जो भी अब तक बांग्लादेश के साथ में जब शेख हसीना थी काफ़ी सारी परियोजनाओं को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाया था भारत ने और बांग्लादेश ने, दोनों ने मिलकर के, तो उन परियोजनाओं पर जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। चीनी अन्य शक्तियों की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसका जो प्रभाव है वहाँ चाइना और अमेरिका का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और चाइना जो है भारत का उसके साथ में अभी अच्छे संबंध रहते नहीं है, तो ऐसे में भारत के लिए यहाँ से भी खतरा हो सकता है। वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव देखें, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पूरे विश्व में सप्लाई चेन टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं भारत जैसा देश दक्षिण एशिया में अपनी पहुंच से पूरे विश्व में सप्लाई चेन के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका भारत संबंध मजबूत होने की शक्ति जो है संतुलन यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अब तक अमेरिका और भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में रहे टैरिफ की वजह से। वहीं अब दोनों देशों के मध्य जो संबंध हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश का झुकाव अन्य वैश्विक शक्तियों की और होता जा रहा है, यानी कि जो बांग्लादेश है उसमें स्थायी सरकार बेशक ना आई हो, लेकिन जो बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपनी छाप बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीतिक प्रभाव यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। विश्वसनीयता पर प्रभाव देखें कि किस तरह से आज के समय में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं करते हैं। तो व्यापार समझौते में देशों की विश्वसनीयता दर्शाती है। जब किसी देश के साथ में डील होती है तो दिखाता है कि दोनों के जो संबंध हैं वो काफ़ी मधुर होते जा रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे पर विश्वसनीयता ये डील दिखाती हैं। यदि भारत बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण होते भी हैं तो आपसी विश्वास यहाँ पर भी कम हो सकता है। दोनों के मध्य जो संबंध हैं वो इस पर हम कहेंगे इस डील का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका के साथ अलग अलग समझौते क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित यहाँ पर कर सकते हैं। दीर्घकाल में स्थिरता के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए। भारत को संतुलन साधने की कोशिश है कि बेशक अमेरिका ने उसके जो दुश्मन देश है उसके साथ में बेशक डील कर ली हो, लेकिन यहाँ पर भारत को संतुलन के साथ में अपनी नीति के तहत यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोनों देशों के लिए समझौता महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के साथ में अलग अलग डील की है अमेरिका ने। टैरिफ दर के आधार पर भारत को हल्का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा भारत को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी 18% टैरिफ है, तो वही बांग्लादेश पर 19% टैरिफ है। दीर्घकालिक प्रभाव व्यापार रणनीतिक पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में किसको ज़्यादा लाभ मिला, किसकी जो यहाँ पर जो निर्यात होगा जिसका भी ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, तो वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि इस नीति से जो भी डील हुई है अमेरिका के साथ भारत और बांग्लादेश की, तो उससे किसको ज़्यादा लाभ मिला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।